वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आपको जैसे पता है एसएससी विक्रमास चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना, नहीं करा है तो कर लीजिए। एसएससी विक्रमास चैनल पर ये 10 मिनट सीरीज हम स्टार्ट करी है जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? रिवर्स पढ़ रहे हैं इंडिया की, जिसमें डेली एक नई रिवर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उसका ओरिजिन से लेकर के उसकी ट्रिब्यूटरीज और फाइनली वो कहाँ गिर रही है, ये सारा कुछ एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट में। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और शुरू हो जाइए इंडिया की रिवर्स के बारे में। जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो सब कुछ सिर्फ 10 मिनट्स में पढ़ने के लिए। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। और आज जो रिवर फोकस में है दैट इज यमुना रिवर। यमुना रिवर जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो अब यमुना पर हम आ चुके हैं, गंगा हमने कर लिया है। अगर नहीं करा है तो वीडियो पे चैनल पर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको 10 मिनट सीरीज में गंगा रिवर के 2 पार्ट्स मिलेंगे। पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया है पंचप्रयाग के बारे में, यानी 5 ऐसे कन्फ्लुएंस पॉइंट जहां पर मिलकर के फाइनली गंगा रिवर बनती है। और दूसरे वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज विद ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज यमुना को ओरिजिन की बात करूं, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, आप सबको पता है यहाँ से यमुना की शुरुआत होती है। माउंटेन कौन सी है? बंदरपूंछ पीक। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ पीक, इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। और मसूरी रेंज है, कहाँ है? लोअर हिमालयाज में। तो लोअर हिमालयाज मसूरी रेंज उत्तराखंड हम आ चुके हैं, है ना। लोअर हिमालयाज मसूरी रेंज में बंदरपूंछ पीक में यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से यमुना की शुरुआत होती है। क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको? लोअर हिमालय, मसूरी रेंज, बंदरपूंछ पीक, और चौथा मैंने आपको बताया क्या? यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, चलिए टोटल लेंथ कहाँ है? ओरिजिन यानी बंदरपूंछ पीक से लेके इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, क्या है? प्रयागराज कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, वहां जाकर के ये फाइनली गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है, और इसका बहुत फर्टाइल एलुवियल गंगा यमुना दोआब का एरिया है। ठीक है, जहां पर कन्नौज की लड़ाइयां भी आपने सुनी थी। ठीक है, चलिए हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सिर्फ ज्योग्राफी पे रहेंगे। कहाँ से बहती है ये? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर दिल्ली और फाइनली जाके त्रिवेणी संगम में यूपी में ये मिल जाती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, चलिए कुछ ऐसी सिटीज जो उसके किनारे पर बसी हुई है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। बागपत, दिल्ली तो आप सुनते हैं हर साल, यमुना के पोल्यूशन की न्यूज रहती है ना। नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, इलाहाबाद। एक टाइम था जब आगरा के ताजमहल के पास से होकर के यमुना बहती थी, अभी तो दूर हो गई है। ठीक है, चलिए इनको याद कर लीजिएगा। तो मैंने अभी तक आपको ओरिजिन बता दिया है, मैंने बता दिया है किस किस स्टेट से होकर के निकलती है, फिर मैंने आपको बता दिया कहाँ जाके गंगा में मिलती है, और अभी हमने देख लिया वो इम्पोर्टेंट सिटीज को जहाँ जो कि यमुना के किनारे बसे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना की ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट से। बहुत सारे डैम्स बने हुए और बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। ठीक है, तो डैम्स अगली सीरीज में चलेंगे, अभी सिर्फ रिवर्स करेंगे। चलिए ट्रिब्यूटरीज, टॉन्स गिरी, हिंडन चंबल, सिंध बेतवा केन। आप 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, ट्रिक भी तो है अपने पास, है ना। यमुना की ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? यमुना, चंबल और शारदा, बेटा सिंध, टोन्स ऑफ केन टू सिंध। यमुना, चंबा और शारदा बेटा सेंड टन्स ऑफ केन टू सिंध। तो क्या क्या पढ़ लिया? चंबल, शारदा, यमुना की तो ट्रिब्यूटरीज है। चंबल, शारदा, बेटा से बेटवा बना, टन्स से टॉन्स बना, केन को केन कर लीजिए और सिंध कर लीजिए। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया? यमुना, चंबा और शारदा बेटा, यमुना, चलो यमुना नहीं भी करता तो चंबा और शारदा बेटा सेंड टन्स ऑफ केन टू सिंध। टन्स ऑफ केन शुगर केन है ना, टन्स ऑफ सेंड टू कहाँ? सिंध। तो आप ऐसे कर लीजिए, चंबा और शारदा बेटा सेंड टन्स ऑफ केन टू सिंध। हो गई आपकी ट्रिब्यूटरी याद। अच्छा क्या है, अब चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। चंबल जो कि अपने आप में यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, उसकी चंबा ने शिप्रा और पार्वती के साथ काली मेज बनाई। चंबा ने शिप्रा और पार्वती के साथ काली मेज बनाई। बहुत सिंपल है। तो चंबा तो चंबल हो गई, शिप्रा रिवर हो गई, पार्वती रिवर, काली, सिंध, मेज और बनास। ठीक है, बनाई से बनास बन गया, सात से सिंध बन गया। चलिए अब जरा देख लेते हैं फटाफट से इस मैप को। ये गंगा है, यमुना किधर है, ये देखिए, ये बंदर पूंछ है ना, क्या है ये, बंदर पूंछ पीक से यमुना निकली है। देखिए न्यू दिल्ली, आगरा, ये होते 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 कानपुर से होते हुए ये कहाँ आ गई है, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, अभी इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, तो प्रयागराज ही हम याद करेंगे। तो अब देखिएगा, चंबल की बनास और दूसरी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी, फिर चंबल, बेतवा, तमसा तो उसकी है ना। चलिए तो फटाफट से जरा आगे देख लेते हैं। टोन्स, पहले टोन्स रिवर की बात करेंगे, हमने यहाँ पे देख ली थी। टोन्स किधर है, और टोन्स यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसमें नहीं दिख रही, चलिए आगे दिखाऊंगी दूसरे उसमें। तो टोन्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर सबसे बड़ी बात, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो यमुना की कौन सी है, टोन्स सबसे लंबी है। कैसे याद रखेंगे, टन बहुत हेवी वेट होता है, तो सबसे बड़ा टन्स ऑफ वाटर किसमें है, टोन्स रिवर में। तो टोन्स क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गढ़वाल से निकलती है, इतना करना आपको याद नहीं है, लेकिन लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कोई पूछ लेता है तो आप लिखेंगे टोन्स रिवर, कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी टोन्स रिवर। ठीक है, ये यमुना से कहाँ मिलती है, देहरादून के पास कलसी करके जगह है, वहां जाके टोन्स यमुना से मिल जाती है। और ऐसा बोलते हैं कि जब ये यमुना में मिलती है तो इसमें उस वक्त यमुना से डबल पानी होता है। ठीक है, तो कलसी में मिलती है, कलसी उत्तराखंड, देहरादून के पास टोन्स जाकर मिलती है यमुना से। गिरी रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तभी हम पढ़ रहे हैं। बस इसमें इतना ही पढ़ना है कि गिरी क्या है, गिरी रिवर क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। हिंडन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ना। अगर आप यूपी में रहने वाले हैं तो आपने हिंडन रिवर के बाद में गाजियाबाद और इधर के एरिया में बहुत सुना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये सैंडविच है बिटवीन टू मेजर रिवर्स, गंगा लेफ्ट में और यमुना राइट में। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करती हूँ हिंडन की, तो इसके लेफ्ट में कौन सी है, इसके लेफ्ट में है आपकी गंगा और इसके राइट में है यमुना। ठीक है, चलिए, तो यमुना, गंगा जा रही, यमुना जा रही, हिंडन उसके बीच में सैंडविच हो गई है। और ये अपर शिवालिक, लोअर हिमालय से निकलती है। चलिए, चंबल को चारमनवती या चारमावती भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से, जेलनपाव हिल्स, विंध्या रेंज, यानी एमपी पहुंच गए। तो चंबल कहाँ से निकल रही है, एमपी से इसका ओरिजिन है, विंध्या रेंज से, मऊ से। मऊ कहाँ पर है, इंदौर में। इंदौर कहाँ है, एमपी। पिछले 6 साल से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, स्मार्ट सिटी। ठीक है, चलिए, तो चंबल कहाँ से निकल रही है, विंध्या रेंज, हिमाचल प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहा, इंदौर के पास मऊ है, वहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। सिंध मालवा प्लेट्यू, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी फिर से एमपी पहुंच गए, है ना। और ये कहाँ से, ये इतना सब याद नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि ये एमपी में बहती है। ठीक है, ग्वालियर, भिंड, दातिया, शिवपुरी, इन सब एरिया से। और ये कहाँ जाके मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है कि सिंध नदी यमुना से कहाँ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलती है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर यमुना से मिलती है। शुरू कहाँ से हो रही है, मालवा प्लेट्यू, एमपी से। एमपी से निकलती है, घूमती हुई आती है, यूपी के इटावा तक जाती है और जाके यमुना से मिल जाती है। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं 10 मिनट सीरीज में। बेतवा को वेतरावती भी कहते हैं। बेतवा को क्या कहते हैं, वेतरावती भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। Which of the following river is known as वेतरावती, तो वेतरावती किसे कहते हैं, बेतवा से कहते हैं। विंध्या रेंज, तो देखिए कितनी पढ़ ली हमने, बेतवा, सिंध पढ़ी, और उससे पहले क्या पढ़ा था, चंबल, सिंध, बेतवा, तीनों कहाँ से आ रही है, एमपी से। चंबल, सिंध, बेतवा कहाँ से ओरिजिन है, एमपी से। ठीक है, बेतवा और यमुना का कन्फ्लुएंस कहाँ होता है, हमीरपुर टाउन इन उत्तर प्रदेश, एमपी से आती है। इससे पहले वाली भी मैंने आपको बताई थी, कौन सी पढ़ी थी हमने इससे पहले, सिंध आके इटावा में मिलती है, सिंधी होती है, संधी होती है,
यमुना के साथ कहाँ आकर के यूपी के इटावा में, और बेतवा भी जो इम्पोर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ये भी आकर के कहाँ मिलती है यमुना रिवर के साथ, यूपी के हमीरपुर में। ठीक है, दशन इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, राजघाट डैम इसके ऊपर लोकेटेड है। मत पढ़िए, अगले बार जब डैम की सीरीज दूंगी तब उसमें आपको याद करा दूंगी। चलिए, केन आपको पता है ना, केन बेतवा प्रोजेक्ट, केन बेतवा प्रोजेक्ट बहुत न्यूज में रहता है। तो केन और बेतवा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हमने बेतवा भी देख ली थी, जो एमपी से निकलती है और यूपी के हमीरपुर में आकर के यमुना में मिलती है। केन को देख लेते हैं, ये भी कैमूर रेंज एमपी, ये भी एमपी से आ रही है। तो सिंध, बेतवा, केन, चंबल, चारों कहाँ से आ रही है? एमपी से आ रही है। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एमपी से आती है, यूपी तक आ रही है। ये भी फतेहपुर, यूपी के फतेहपुर में मिल रही है। अगर यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो ये चारों रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, पन्ना नेशनल पार्क एमपी में कौन सी रिवर जाती है? केन रिवर। तो देखिए, मैंने फटाफट आपको 10 मिनट की सीरीज में आई थिंक मैंने 10 ही मिनट लगाए हैं, और मैंने पूरा यमुना रिवर सिस्टम विद देयर ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए ज्वाइन कर लीजिए विक्रमास, एसएससी विक्रमास, जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। लाइव क्लासेस होती हैं 3 से 6 बजे तक, और भी बहुत सारी कुछ है, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करना होगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।